हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गुफरान हसन। तो आज मैं आपके लिए आया हूं एमएस वर्ड की क्लास नंबर 10। एमएस वर्ड की क्लास नंबर 10 के अंदर हम आज सीखेंगे टेक्स्ट की डायरेक्शन भी पढ़ाऊंगा। तो बगैर किसी वेट के स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टेक्स्ट की अलाइनमेंट। लास्ट मेरा लेक्चर आपने देखा होगा यकीनन क्लास नंबर 9 के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा पिछला मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, रिव्यू दिखाता हूँ हल्का था कि मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, तो उससे ही रिलेटेड ये चीज़ें इज इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाया था कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके लेफ़्ट सेंटर राइट कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट की मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ, नॉट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन नहीं है, ये अलाइनमेंट है। मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो है टेक्स्ट की डायरेक्शन। जब आप यहाँ पर आएंगे, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। ये क्या काम कर रहा है? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाता है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो आप फ़ौरन सवाल करेंगे कि भाई ये तो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये रहा लेफ़्ट, ये रहा राइट, ये रहा लेफ़्ट, ये रहा राइट, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है, तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। तो अगर आप गौर से देखेंगे कि जब मैं इस टेक्स्ट को इस तरफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर मैं यही काम यहाँ से कर रहा हूँ तो देखिए ये जो बुलेट्स हैं इनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये देखें, ये बुलेट्स यहाँ पे राइट पे आ गए, मतलब ये तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी लेके जा रहा है, साथ साथ ये बुलेट्स को भी लेके जा रहा है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ये ऐसे इस्तेमाल होगा जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख लेता हूँ। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ गुफरान और जाफ़र, रज़ा, उमर, कामरान और प्रकाश, हसीब। मैंने कुछ नाम लिख लिए। कोई भी चीज़ लिस्ट हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ भी लिस्ट हो। मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से बुलेट्स पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट टाइम में पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पे बुलेट्स लगा के दिखा देता हूँ कि भाई ये लगा लें। फ़िलहाल मुझे चाहिए यहाँ पे ABCD के या 1 2 3 के बुलेट्स, तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उर्दू पढ़ाऊँगा। उर्दू का जो लेक्चर होगा उसमें ज़ाहिर सी बात है वो राइट से स्टार्ट होगी। तो लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, फ़िलहाल ये उर्दू एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये उर्दू लिखी हुई है। तो जब उर्दू लिखी हुई है तो उर्दू के बुलेट्स तो मेरे पास राइट हैंड पे आने चाहिए। अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ से इस तरीके से टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर लूँगा ऐसे। लेकिन यहाँ पे मेरी टेक्स्ट की अलाइनमेंट तो राइट हो जाएगी, लेकिन मेरे बुलेट तो अभी तक लेफ़्ट पर ही हैं। तो जब मैं बुलेट को लेफ़्ट राइट पे लाना चाहता हूँ तो फिर मैं ये इस्तेमाल करूँगा। इससे क्या होगा, मेरे बुलेट्स राइट पे आ जाएंगे। देन मैं यहाँ से टेक्स्ट की अलाइनमेंट राइट कर लूँगा। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप अपने बुलेट्स को राइट पर ले जा नहीं सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी चीज़। जैसे मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने आपको उर्दू लिखना नहीं सिखाई, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको और मैं यहाँ पर उर्दू लिख लेता हूँ। उर्दू मैंने कन्वर्ट कर लिए, कैसे की है कहाँ पता चल रहा है बाद में बताऊँगा मैं आप लोगों को। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं टेक्स्ट को, वरना टेक्स्ट को हमेशा जूम करके काम किया करें जब आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी नज़र कमज़ोर ना हो। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नाम गुफरान। ठीक है, हसन बहुत आसान है उर्दू लिखना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तैयब, ठीक है, मैंने ऐसे नाम लिख लिया। कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से इसको बुलेट्स लगा दिए, जो भी बुलेट्स लगाना है। मैं जैसे ही बुलेट्स लगाऊंगा, अब बुलेट्स लगाने के बाद मैं इसको राइट पे ले जाऊंगा। ज़ाहिर सी बात है, जब मैं आपको पेपर कंपोजिंग का होमवर्क वगैरह दूंगा, आपको सिखाऊंगा कि पेपर कैसे कंपोज किए जाते हैं, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, उर्दू के। तो जब आप उर्दू और सिंधी और इस्लामियत के पेपर्स के अंदर आएंगे तो आपको यकीनन बुलेट्स इस्तेमाल करने होंगे। और फिर उसके अंदर बुलेट्स अलिफ बे जीम वाले भी बुलेट्स होते हैं, वो भी मैं आपको उसी वक्त बताऊँगा। तो आज की क्लास मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है,
ये पढ़ा है कि आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और बुलेट्स की डायरेक्शन को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको काइंडली मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करें। मैं एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के क्लास इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।